Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो my friends और students, आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और उनको याद भी कर लिया। आज हमने 4th चैप्टर स्टाइकियोमेट्री की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और उसमें सबसे पहले हमने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ख़ास तौर पे केमिस्ट्री की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज 99% पेपर में आते हैं, 99% पेपर में आते हैं और आप लोगों ने इनको अच्छे से सॉल्व करके मेरे उस मिशन पे पूरा उतरना है जो हमने एक दूसरे के साथ किया हुआ है। कौन सा मिशन? वो मिशन पूरे के पूरे मार्क्स लेने वाला, कंप्लीट मार्क्स, सारे के सारे फुल बटा फुल मार्क्स हमने हासिल करने हैं केमिस्ट्री में। तो आओ हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है हमारे पास? हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ H2O, यानी कि 1 ग्राम वाटर में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर्स, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास। तो ठीक है, इसकी जगह पे ये पुट कर दो, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है क्योंकि आगे एमसीक्यूज में भी इस्तेमाल होना है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो, मास कितना है हमारे पास? मास कितना है हमारे पास? 1 ग्राम। और मोलर मास कितना है हमारे पास? देखो, H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 18 हमारे पास मोलर मास, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू याद करो, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.334 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया एक एटम के लिए, लेकिन हमें पता है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि 3 एटम्स मौजूद होते हैं। तो 3 एटम के लिए हम इनको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.334 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो हमारे पास बनेगा 1.002 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, 1.002 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। ये हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर है। देखो कहां पे लिखा हुआ है, 1.002 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, यानी कि अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाटर मॉलिक्यूल्स में 1.002 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। फर्स्ट एमसीक्यूज हमने क्या किया? सॉल्व
कर लिया। आओ सेकंड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, टेक्निकल है थोड़े से एमसीक्यूज, लेकिन हमारे लिए नहीं है, ऐसे सॉल्व कर देंगे। आ जाओ सेकंड एमसीक्यूज। विच इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड? कैल्शियम फॉस्फाइड, हमें पता है कि कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, कैल्शियम पे हमारे पास चार्ज होता है 2 और फॉस्फोरस पे होता है 3। ठीक है, तो हमने क्रिस क्रॉस मेथड के जरिए इसको सॉल्व कर लेना है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर नीचे आ जाएगा। याद कर लो, टॉपिक के अंदर पढ़ाया हुआ है Ca3P2 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब थर्ड एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी एटॉमिक मास यूनिट आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम? लेक्चर के अंदर भी पढ़ाया है और बताया भी था कि 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम के अंदर कितने होते हैं हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट? एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर कितने होते हैं हमारे पास? 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो देखो आंसर कौन सा है हमारे पास, 6.022। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने पावर 22 भी दी हुई है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। 23 इज द करेक्ट आंसर, 23 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज भी थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन बहुत आसान है, सॉल्व करने वाला नहीं है, डायरेक्ट आंसर देंगे हम। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन, 2-हेक्सीन का उन्होंने हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, 2-हेक्सीन का उन्होंने हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है 2-हेक्सीन का। वो कहते हैं, अब क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, वो कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन दिस, व्हाट विल बी द इंपीरिकल फार्मूला? इस चीज को आप लोगों ने लाजमी ध्यान में रखना है। उन्होंने क्या पूछा है? इंपीरिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला? इंपीरिकल फार्मूला। पहले हम क्या करेंगे, कार्बन गिन लो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, C6, और हाइड्रोजन गिन लो 3 1 4 5 5 और 4 9 और 3 12, C6H12 यानी कि 6:12। और हमें पता है इंपीरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशो, तो 6:1 और 6:2। अब 1:2 इज द सिंपलेस्ट, CH2 इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन, CH2 इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ 2-हेक्सीन। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास कौन सा बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जल्दी से फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। स्टेटमेंट क्या है? वो कहते हैं हमारे पास हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 25 ग्राम्स ऑफ H2SO4, यानी कि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं किस में? 25 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में। हमें पता है, हमने अभी फर्स्ट एमसीक्यूज के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला डिस्कस किया था। बता दो क्या है? मास ओवर मोलर मास। तो मास उन्होंने हमें 25 ग्राम्स दिया गया है, मास उन्होंने हमें 25 ग्राम्स दिया है, और मोलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4। हाइड्रोजन का पता है हमने 2, और एटम्स कितने हैं? 2 आएगा, प्लस सल्फर का 32 और 4 एटम्स हैं, और ऑक्सीजन का 16। तो ये हमारे पास 34 प्लस
34 प्लस 64, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 98 ओवर 98 ग्राम्स। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.225 मोल्स, 0.225 मोल्स। करेक्ट ऑप्शन देखो, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 MCQs है हमारे पास। ए नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड्स इन इट, तो व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट। हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैंने आपको फर्स्ट MCQs वाला फार्मूला याद करवाया था, याद कर लो। नंबर ऑफ एटम, इधर हमने किसके फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन के। ठीक है, क्या फार्मूला था, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मास उन्होंने कितना दिया है, हमें कितना दिया याद कर लो 6 ग्राम। मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 23। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 23 एटम्स मौजूद होते हैं किसमें, 6 ग्राम ऑफ डायमंड में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, डी, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसको हम एक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। एल्यूमिनियम, 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड मालूम करेंगे। 2 इंटू 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। जब हम इनको जमा करेंगे तो 102 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 ग्राम, 204 ग्राम। अब हमें पता चल गया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड 204 ग्राम कब प्रोड्यूस होगी, कितने एल्यूमिनियम से। तो अब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम का क्या करेंगे, मास नंबर मालूम करेंगे। 4 इंटू 27 मास नंबर है, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा 108 ग्राम्स। तो 108 ग्राम्स इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट MCQs की तरफ। देखो हो रहे हैं सॉल्व, ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट MCQs। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड will have the highest percentage of mass of nitrogen। वो कहता है ये कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनमें नाइट्रोजन की परसेंटेज किसमें सबसे ज्यादा है, CONH22, N2H4, NH3 या NH2OH। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास परसेंटेज के लिए हमें पता होता है कि हमने ऊपर हमारे पास एलिमेंट का मास होता है जिसका हमने मालूम करना है और नीचे कंपाउंड का टोटल मास हमने लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड है हमारे पास CONH2 और टोटल 2। अब हमें पता है 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन का मास कितना होता है, एक का 14 तो 2 का 28। अब हम क्या करेंगे, कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का 16, उसके बाद 2 नाइट्रोजन का 28 और 2 हाइड्रोजन का कितना होता है हमारे पास 2। तो ये मिलके बनेगा 60 और मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसकी परसेंटेज जो हमारे पास बनेगी 46.6%, 46.6% इसमें नाइट्रोजन मौजूद है इस कंपाउंड में। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास
H4 N2H4। अब पता चल गया नाइट्रोजन 2 है तो 28 और हाइड्रोजन इसमें 4 है तो हमारे पास कितना बन जाएगा हाइड्रोजन कितने 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये हमारे पास बनेगा 87.5%। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन मौजूद है। थर्ड क्या है NH3 अमोनिया, इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है ये हम देखते हैं। नाइट्रोजन 1 है तो 14/3 हाइड्रोजन है तो कितना आएगा हमारे पास 14/17 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 82.3% इसकी परसेंटेज आएगी अमोनिया में नाइट्रोजन की। लास्ट है हमारे पास NH2OH। तो इसमें नाइट्रोजन कितने हैं 14, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं 14 और 14 और 2 कितना होगा 16 और 16 32 और 1 33 टोटल कंपाउंड का मास मल्टीप्लाइड बाय 100 तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 42.42% इसमें नाइट्रोजन मौजूद है। अब बताओ मुझे किस कंपाउंड में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद है तो ये देखो 47.5% N2H4 में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद है। तो हमारे पास बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनका क्या आंसर बनेगा। लगता है आप लोग बोर हो रहे हो, बोर नहीं होना। अगर केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लेने हैं तो अटेंशन से सुनो ताकि आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आ जाए। कैसे आएंगे देखो। नेक्स्ट वो कहता है कि when 1 mole of each of the following compound is reacted with ऑक्सीजन, वो कहता है इन तमाम कंपाउंड का एक एक मोल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कौन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2। सबसे पहले हमारे पास कार्बन है, कार्बन प्लस O2 तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा CO2। डायमंड भी कार्बन होता है, कार्बन प्लस O2 और CO2, यानी कि ये एक एक मोल हमारे पास क्या कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन आगे इथेन है C2H6 प्लस O2, ये जब करेंगे अब देखो जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये वाटर भी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे इनको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। जब 2 मोल्स ऑफ इथेन 7 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O कितने बनेंगे हमारे पास 6 H2O हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब देखो उसने कहा है कि 1 मोल लेना है, लेकिन इधर तो इथेन के 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स हमारे पास 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब इनको 1 मोल लेंगे तो 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा जब 1 मोल इथेन। इसके बाद हमारे पास क्या है मीथेन C2H6 जब किसके साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ। तो अब 2 ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे पास कितने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज करेगा। तो अब देखो कि कौन सा सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। ये 1 मोल कर रहा है, ये हमारे पास 2 मोल्स कर रहा है, ये भी 1 कर रहा है, ये भी 1 कर रहा है। तो बताओ कौन सबसे ज्यादा कर रहा है इथेन। इथेन हमारे पास सबसे ज्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है कितनी, 2 मोल्स। कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, लास्ट वाला, लास्ट। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट मास ऑफ 95% कैल्शियम कार्बोनेट which be required to neutralize 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये आपके लेवल का एमसीक्यूज तो नहीं है, ना इनको इसमें देना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने दे दिया है तो हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। जो बच्चे कहते हैं कि हमारे फुल मार्क्स आए वो तो इसको समझेंगे, जो कहते हैं ना आए वो कहते हैं चलो ठीक है ये मुश्किल है इसको छोड़ दो। लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमारे पास बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, और इसके साथ हमारे पास क्या रिलीज होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो वो कहता है कि हमने कितना हमारे पास मास ऑफ 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने मालूम करना है। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना किस में दिया गया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में दिया गया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में, 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो 50/1000 ये हमारे पास आएगा 0.05 लीटर। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मालूम करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, इधर वो वाला फार्मूला नहीं लगाना आप लोगों ने, कौन सा मैंने, नंबर ऑफ मास ओवर मोलर मास। इधर लगना है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी दी गई है हमें, 0.5 मोलर HCl है, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है, 0.05। तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, 0.025। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl है। अब हमने क्या करना है, क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें पता है 2 HCl और कैल्शियम कार्बोनेट। हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ HCl 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर 1 मोल ऑफ HCl होगा तो ये 1/2 हो जाएगा, लेकिन हमने 0.025 का मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.025। तो ये हमारे पास जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0125 मोल्स। ये हमारे पास मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के और कैल्शियम कार्बोनेट के और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स तो हमने मालूम कर लिए। इसके बाद हमने क्या करना है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मालूम करना है। तो क्या होगा, CaCO3 मास इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा इसका, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय इसके मोल्स। मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय इसके मोल्स। तो मोल्स कितने हैं हमारे पास, 0.0125 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CaCO3 कितना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम का कितना होता है हमारे पास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 प्लस 48, तो ये 100 ग्राम्स। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो आंसर आएगा हमारे पास 1.25
1.25, लेकिन ये तो हमारा 100% के लिए हमने मालूम कर लिया, लेकिन हमने किसके लिए मालूम करना है? 95% के लिए। किसके लिए मालूम करना है? 95% के लिए मालूम करना है। तो 95% के लिए हम क्या करेंगे? यानी कि जब हम 25 ग्राम्स लेंगे तो वो हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, हमने कितने को 95% को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे? पहले 1 के लिए मालूम करेंगे, तो हमारे पास 100 ओवर कितना आ जाएगा? हमारे पास 100 ओवर 95। ठीक है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1.25 से। 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.32 ग्राम्स। हमें 1.32 ग्राम्स रिक्वायर होंगे टू न्यूट्रलाइज 95% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो फीस पे नहीं कर सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।